हेलो, वेलकम बैक इन सीसेट फाउंडेशन बैच 2027। सबसे पहले मुझे ये कहने दो कि आपको जो पैसेज पढ़ा है मैंने कल, क्लैरिटी सी, देर आर इन नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारे मन में आता है पैसेज को पढ़ने के बाद कि मुझे ये भी समझ में आ रहा है, मुझे वो भी समझ में आ रहा है, बट आई ऑलवेज रिपीट कि आपका पर्सनल परसेप्शन किसी भी चीज़ के लिए क्या है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या इम्पॉर्टेंट है? जो पैसेज में दिया गया है। मेरे कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर ये भी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, पैसेज में नहीं लिखा गया है। तो बेटा मेरी ये सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट है कि आपको हमेशा पैसेज जब सॉल्व कर रहे हैं तो डिसीजन लेना हो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट। चलिए, आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये 5 PYQ पे बेस्ड होगा, जो बेसिकली रीजनिंग का पार्ट होगा। चूँकि इस वीक में अपन ऑलरेडी पैसेज पढ़ चुके हैं, तो रीजनिंग का सेगमेंट और बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि पहले जैसे मज़ा किया था हमने, हम वैसे एंजॉय करेंगे। बट जो मैं चाह रहा हूँ वो ये, अगर चीज़ें ठीक लग रही हो, सब समझ में आ रहा हो, तो फिर शेयर सब्सक्रिप्शन में मुझे नहीं लगता बड़ा इशू होना चाहिए, ताकि रीच इसकी ज़्यादा से ज़्यादातर बने। करेक्ट है? समझ पा रहे हैं आप मेरी चीज़? तो ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ दी बेस्ट। मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ दी बेस्ट देने का, और अगर दोनों तरफ से प्रॉपर चीज़ें आती रही तो हमने जैसा इस 2026 के CSAT में एफर्ट किया, अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, रिजल्ट्स की बहुत शानदार उम्मीद लगाए बैठे हैं, वैसे 2027 में भी करेंगे। समझ रहे हैं आप? चलो देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसको बोला जाता है, ये क्या, इसको बोला जाता है लेटर रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो ये जितने नंबर ऑफ लेटर्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली गिवन हो, उन सबको काउंट कर लीजिए और कोशिश करिए एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने का। अगर 16 हो तो 4 × 4, 20 हो तो 4 × 5, 18 हो 3 × 6, 6 × 3, ये। और उसके बेसिस पर जब आप सोल्यूशन करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है। अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय 2 कैरेक्टर्स ए एंड बी इज रिपीटेड मोर देन वंस इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। रिपीट किया गया है, तो अपने पास एक्चुअल में ये कंडीशन है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द इन द 7th and 8th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव स्ट्रिंग। अब इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7th and 8th हमसे ये पूछा गया है कि इस दोनों पोजीशन पर क्या आएगा और हमें उसको चेक करना है। समझ रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको लिख दूं क्या? कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लेटर्स इसमें शायद रिपीट हो गया है। सो लेट मी चेक द क्वेश्चन। आप 1 मिनट होल्ड करो, कॉपी करने में प्रोबेबली कुछ इशू हुआ है। यस, जो एग्जैक्ट है वो मैं आपका लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन PYQ का है ये एक्स्ट्रा कुछ रिपीटिंग लेटर्स आ गए हैं। सो द लेटर्स आर X B X A X। ये है क्या? X B X A X, A double X A X, A double X A X, A X B A B, A X B A B। ओके, सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, कॉपी करने में कुछ इशू आ गया था, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, ये अब हमारा करेक्ट है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें 7th और 8th पोजीशन पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7th और 8th पोजीशन पर क्या आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शंस में भी बेटे, ऑप्शन में भी A B B A B B, इसमें ऑप्शन में भी ऐसा है A B B A B B, ऐसा। ये जो एक्स्ट्रा 2 लेटर्स थे वो एक्स्ट्रा आ गया, उसकी ज़रूरत नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब अपन इसको सही से समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे प्राइम जो होता है पैरामीटर उसको सॉल्व करने का, टोटल नंबर्स की काउंटिंग कर लीजिए। टोटल की, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हम इसको बना सकते हैं इधर 5 × 3 और 3 × 5। ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा चेंज कर दूँ,
हमें क्या करना है, हमें इस x को रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर लेटर से, और वो लेटर कौन सा होना चाहिए, इधर A और B। कैसे करेंगे समझो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जितने भी हमने लास्ट पार्ट रखे, सबसे लास्ट, इसमें सबसे लास्ट में क्या है, B है। अगर सबसे लास्ट में B है तो इसमें भी सबसे लास्ट में B होना चाहिए और इसमें भी सबसे लास्ट में B होना चाहिए, इसलिए तो बोला जाता है लेटर रिपीटिंग सीरीज। डन। सेकेंड लास्ट A है, यहाँ भी सेकेंड लास्ट A है, यहाँ भी सेकेंड लास्ट A है। अच्छा थर्ड लास्ट B है, इसका मतलब यहाँ पर भी B होगा, इसमें भी B हो जाएगा। इसमें फोर्थ लास्ट यानी कि सेकंड तो नहीं पता, बट हमारे पास सेकंड में यहाँ इन्फॉर्मेशन है B, तो अपन यहाँ पर भी B पुट कर देंगे, यहाँ पर भी B पुट कर देंगे, और एक चूँकि फर्स्ट है A तो यहाँ पर A पुट कर दिया। अब देखो कितने सिंपल वे में, कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया इसका, ABB AB, ABB AB और ABB AB। अब हमसे पूछा गया कि 6th और 7th, तो 1 2 3 4 5 6 7th, इसका मतलब क्या आना चाहिए, BB। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको हमेशा पहले इस सीक्वेंस की काउंटिंग कर लेनी है। अच्छा कई बार हो सकता है कि आपको 19 मिल जाए, 17 मिल जाए, तो अगर 17 मिले तो 4 × 4 + 1, और जो नेक्स्ट वन होगा वो जो 4 का ग्रुप बना, उस 4 में से पहला लेटर तो कुछ होगा ना, उसका सेगमेंट हो जाएगा। वो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, क्या है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 4 स्टेटमेंट x y z एंड w। देखो डबल रिपीटेशन है, उससे परेशान मत होना, ये पता नहीं क्यों हुआ है। द रिलेशन आर एज फॉलोज। अच्छा इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया गया चार पर्सन्स के बारे में, क्या क्या है स्टेटमेंट का। इफ x इज करेक्ट देन सो इज z। पहला बोला गया है कि देखो अगर x करेक्ट है तो z भी करेक्ट है। इफ y इज इनकरेक्ट देन w इज करेक्ट। इफ y इज इनकरेक्ट तो w इज करेक्ट, इस बार अपोजिट हो गया। और इफ w इज करेक्ट देन x इज इनकरेक्ट। 3 अगर w इज करेक्ट तो x इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट में गिवन है। अच्छा इस स्टेटमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमारे यहाँ पर 2 गिवन है कंक्लूजन्स, पहला और कंक्लूजन दूसरा चेक करना है कि ये दोनों कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो पहले कंक्लूजन से पहले मैं चाहता हूँ कि इनको मर्ज करने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताइए, W और W यहाँ गिवन है, अगर इसको मर्ज करें तो इस W से W का X से रिलेशन, W का Y से और फिर X का Z से कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने Y को इनकरेक्ट किया तो W क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर W करेक्ट किया, W को मैंने क्या किया, करेक्ट, तो W करेक्ट तो ये जो हमारा X है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर X इनकरेक्ट होगा तो Z भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है कि x करेक्ट तो z भी करेक्ट। तो सिंपल सा है, कंक्लूड करिए कि x इनकरेक्ट होगा तो z भी इनकरेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिवर्स करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस w को करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट कर दूं तो क्या ये x करेक्ट हो जाएगा, क्या ये z भी करेक्ट हो जाएगा, क्या ये y भी करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन जो गिवन है उसी का हमने यूज़ कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन या तो इस ऊपर वाले कंबाइंड प्रोस्पेक्ट पे पूछा गया होगा या नीचे वाले कंडीशन पे। चेक आउट करते हैं क्या कंडीशन है। पहला क्या लिखा है, इफ़ x इज करेक्ट देन y इज ऑल्सो करेक्ट, देन सो इज y, देन y भी करेक्ट है। अब एक बात बताओ, अगर हमने x को करेक्ट किया तो क्या y भी करेक्ट हो गया, हाँ हो गया। इसका मतलब फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो 100% करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है, इफ़ z इज़ करेक्ट, अगर z करेक्ट है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट y इज़ करेक्ट, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि हमने अगर z को करेक्ट किया है तो y भी करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर A। टोटली बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, अपने एंड से इसमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ी है। कैसा, ये रिलेशन जो उन्होंने जिस पैटर्न पे दिया था हमने उसको फॉलो कर लिया एंड देन हमने कोशिश करी कि इसको रिवर्स किया जाए तो क्या कंडीशन जनरेट हो सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है पीपीटी में। P हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। एक पर्सन है P जिसके पास एक बेटा और एक बेटी है। क्या P का जेंडर क्लियर हुआ? नो।
नेक्स्ट, एस इज़ द मदर ऑफ टी। एस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एस मदर है टी की। टी का जेंडर क्लियर हुआ? नो। एस इज आर से स्पाउस। अच्छा, इस एस की आर से शादी हुई है तो स्पाउस का मतलब आर मेल हो जाएगा। ओके। क्यू एंड आर आर चिल्ड्रन ऑफ पी। क्यू और आर चिल्ड्रन है। अब इसको यहाँ ले आते हैं। ये आर चिल्ड्रन है किसका? पी का। तो आर की शादी किससे हुई? एस से। और इन दोनों के नीचे कौन है? टी। और क्यू एंड आर चिल्ड्रन है पी का, तो क्यू की पोजीशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी। डन? ओके। देन हाउ इज की रिलेटेड टू एस? क्यू कैसे रिलेटेड है? चूँकि क्यू फीमेल है और एस के हस्बैंड की सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ। लेट्स चेक आउट। क्यू इज सिस्टर ऑफ एस? नो। क्यू इज डॉटर ऑफ एस? नो। क्यू इज द मदर ऑफ एस? ना। क्यू इज सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ एस। ऑप्शन नंबर डी इज 100% करेक्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन में वैसे था नहीं, लेकिन मैंने पुट किया। बेसिस ये था मेरा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि सॉल्यूशन अगर करना है तो किस पैरामीटर पे करिएगा। जैसे मैंने पी को यहाँ रख के छोड़ दिया था, मैंने अलग कन्फिग्रेशन बना के दोनों मर्ज किया है, बस यही समझना है। रेस्ट नथिंग ऐसा था जो बहुत मुश्किल और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। डन? चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवरी रेड इज़ ब्लू, एवरी ब्लू इज़ ग्रीन, एवरी। एक बात बताओ, जब मैंने सिलॉक्स की बेसिक क्लास ली थी, आपको याद होना चाहिए, तो उस बेसिक क्लास में मैंने आपको बोला था कि सिलॉक्स में ऑल का रिप्रेजेंटेटिव ईच, एवरी, होल, कंप्लीट, फुल, इंटायर एंड 100% सारा होता है। यस, याद है? अगर याद है तो 100% कर लोगे। अच्छा, लिखा है एवरी रेड इज़ ब्लू, इसका मतलब ऑल रेड इज़ ब्लू। एवरी ब्लू इज़ ग्रीन, सारे ही ब्लू ग्रीन है। एंड एवरी ग्रीन इज येलो, सारे ही ग्रीन येलो है। देन कंक्लूजन 1, एवरी ब्लू इज येलो। क्या सारा ब्लू येलो के अंदर है? दिख रहा है आपको, ब्लू का छोटा और येलो का बड़ा। यस। एवरी रेड इज ग्रीन, क्या सारा रेड ग्रीन के अंदर है? दिख रहा है, ये भी आपको 100% करेक्ट है। एंड एवरी रेड इज येलो, 100% करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज पी क्यू आर, सारे के सारे ही। डन। बहुत सिंपल था, सिलॉक्स की समझ बस होनी चाहिए थी, और इसमें कोशिश उन्होंने किया थोड़ा दिमाग लगाने का, ईच एवरी का यूज़ कर लिया है, बहुत मुश्किल या टिपिकल नहीं है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या लिखा है समझो। 7 क्यूब्स आर आइडेंटिकल इन शेप। शेप में एक तरह है, 7 का 7 क्यूब आइडेंटिकल है शेप में। आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 क्यूब इज इक्वल। अच्छा, 6 क्यूब का जो वेट है वो कैसा है? इक्वल है। इसका मतलब एक ऐसा क्यूब होगा जिसका वेट इन 6 क्यूब से डिफरेंट हो जाएगा। डन? यस। एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट ऑफ द एनी अदर क्यूब। अच्छा, डिफरेंट भी है, और मेक श्योर कि इसका इसमें से जितने क्यूब है उन सब से कैसा है? लेस है, मतलब कम है। इट्स ओके। अ बैलेंस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट क्यूब। अच्छा, हमें ये पता करना है कि उसमें से लाइटेस्ट क्यूब कौन सा है। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ऑड क्यूब विद अ सर्टेनिटी। अच्छा, अब हमें इसमें एग्जैक्टली ये पता करना है कि कौन कौन सा पैटर्न है जिससे हम ये पता कर लें कि जो लाइटेस्ट क्यूब है वो, लेकिन मेक श्योर इसमें मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखने हैं। एक देखो, एक तो ये हो जाए बेटा, यहाँ पर ये 22 33 नहीं, मैंने अभी बोला था पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत है, ये 2 3 4 1 डबल हो चुका है, ऐसा है। अच्छा, एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो बैलेंस आपका यूज़ किया गया है वो 7 डिफरेंट तरीके से चेक कर लें, सब पे अलग 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 रखें। अपने आप ही जो 7वां होगा जो, या उसमें से जो भी लेस होगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसमें 7 अलग चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हमें क्या बोला जा रहा है? मिनिमम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज कर लो आपके पास ये 1 2 और 3 चेक करने के लिए दिया गया है, वेट चेक करने के लिए। अच्छा, इस पर भी मैंने 2 क्यूब पुट किए, इस पर भी मैंने 2 क्यूब पुट किए, इस पर भी मैंने 2 क्यूब पुट किए। डन? इट इज ओके? यस। अच्छा, एक बात बताओ, हमसे बोला गया है कि 6 जो क्यूब है उसका वेट इक्वल है। अगर ये 6 के 6 का वेट इक्वल होगा तो सब में वेट इक्वल दिखाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि भैया जो 7वां जिसको हमने इधर किसी पर रखा ही नहीं है वो डिफरेंट वेट का है।
क्लियर? पैटर्न ध्यान से सुनना, पैटर्न। ओके, अगर एक तो हो गया पता चल जाना। अच्छा, दूसरा सपोज कर लो कि आपको ये लगने लग जाए कि इस तीनों में से किसी एक का वेट डिफरेंट हो गया। तो जैसा कि हमें पता है कि उसका वेट लेस है, कम है, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा सपोज कर लो इसका वेट कम है, आप पता कर लोगे कि जो लेस वेट वाला है वो इसी के अंदर है। चेक करेंगे 100% पता चल जाएगा जो लेस वेट वाला इसी के अंदर है। अब आप इसको इसमें पुट करोगे, दो में से एक हटा के, जिसको हटाओगे अगर उसके हटाने से वेट इक्वल हो जाता है तो कंडीशन ठीक, नहीं होता है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा डिफरेंट है। तो एक तो पैटर्न ये हो गया जिसमें दो का चेक कर लें, ठीक। अच्छा, एक बात दूसरा समझाओ। सपोज कर लो कि इस बार दो नहीं, यहाँ पर मैंने 1 2 3 पुट कर दिया। अगर इन दोनों का वेट इक्वल हो गया तो आपको पता चल जाएगा जो अलग है उसका डिफरेंट है। लेकिन जो वेट है, सपोज कर लो कि इसका कम हो गया और इसका ज़्यादा हो गया, तो आपको पता चल गया कि इसी वाले में तो कम है ना। अब इसी वाले में जो एक्स्ट्रा है वो आप इसमें पुट करोगे। सपोज करो पहले इसको रिप्लेस कर लिया, है ना, अभी भी आपको सॉरी वेट कम ही लग रहा है, नेक्स्ट चेक कर लो, वेट कम ही लग रहा है, नेक्स्ट चेक कर लो, वेट कम ही लग रहा है। ऐसी कंडीशन पॉसिबल है ना? क्या इसमें आइडेंटिफाई कर ले? हाँ, यस कर लेंगे बिल्कुल। तो एक तो पैरामीटर ये है जिससे अपन पता कर सकते हो, दूसरा पैरामीटर ये है। तो मेरी समझ जहाँ तक जाती है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब 2 अटैम्प्ट अगर अपन करें 2 अलग अलग पैरामीटर्स पे तो हम बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है सी सेट का रीजनिंग। नॉर्मली बहुत टिपिकल लगता है क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको साथ साथ में ये भी वार्न करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इजी भी नहीं होता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ये किसी टॉपिक में ये क्वेश्चन पढ़ाना मुश्किल है, ये मिसलेनियस का पार्ट है जो क्वेश्चन में आया गया। आप बोलोगे कि सर सी सेट में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंक है ना, अदर थिंग्स, कुछ क्वेश्चन उसके आते हैं, ऑफकोर्स इट इज़ यस, बिग यस। लेकिन ये सेगमेंट जो मिसलेनियस है ये अब तभी आएगा जब आप PYQ पे डिपेंड हो जाओगे, खूब सारा सॉल्यूशन करोगे, राइट। और इसीलिए मैं लेके आता हूँ आपके पास PYQ का टोटल एनालिसिस, ताकि आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ जो ज़रूरी है, राइट। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बस उम्मीद ये है आपसे कि अगर लेक्चर कंटेंट और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको ठीक लग रहा होगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, राइट। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।